हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने काफ़ी रिवीजन कर लिया होगा, इंग्लिश का चैप्टर्स को रिवाइज़ कर लिया होगा। बहुत अच्छी बात है अगर आपने चैप्टर्स को रिवाइज़ कर लिया है, आपने चैप्टर्स को समझ लिया है, बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और आपका मिड टर्म एग्ज़ाम है, तो ये जो मैं आपको अभी प्रैक्टिस करवाऊँगी ये सिर्फ मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, तो ओके। मेरे पास ये एक एयरफोर्स स्कूल का भुज का एक क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है विच इज़ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। क्वेश्चंस तो सेम ही रहते हैं, चैप्टर्स क्योंकि आपके सेम रहेंगे, पैटर्न सेम रहेगा। तो ये एक ब्लूप्रिंट है जिसमें आपको एक आइडिया लग जाए क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डर है। तो आप, मेरा नेट खुला हुआ है, सारी चीज़ें आप मेरे फ़ोन पर देख सकते हैं सामने। ओके, सो नाउ मुझे वीडियो भी 20 मिनट्स में ख़त्म करनी पड़ेगी। ओके फाइन, चलिए ये मेरे पास में एक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 23-24 का पेपर पड़ा हुआ था। आई थॉट कि चलो इसके थ्रू ही मैं आप लोग को बता देती हूँ कैसे क्या करना है हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। पहले तो आप अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम को बिल्कुल ऐसे अपेयर करिएगा जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम होता है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अच्छा आंसर लिखिए। क्लास 10th आप भूल जाइए, क्लास 12th का लेवल लिखिए, थोड़े से अच्छे वर्ड्स लिखिए। चलो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। एंड एयरफोर्स भुज का पेपर वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ। इसके बीच में मैं कुछ और भी चीज़ें आपको बताती रहूँगी कैसा पेपर आपका आ सकता है और क्या सारी चीज़ें होती हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है देन यू कैन मैसेज मी, और इसके साथ में आपको करना पड़ेगा लाइक, है ना, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको लाइक करना है नहीं करना है, जो भी है तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आई थिंक सब कुछ विजिबल होगा आपको। चलिए मैं तो स्टार्ट कर चुकी हूँ अपना पेपर। तो ये होगा 80 मार्क्स का पेपर। ठीक है, मैं यहाँ से पेन यूज़ कर रही हूँ। पेन कहाँ है? ये रहा मेरा पेन। ये होगा 80 मार्क्स का पेपर आपका सेट। ये जो फर्स्ट आपका रीडिंग सेक्शन होगा दैट विल बी ऑफ 22 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा है तो मैंने इकट्ठे बता दिया। 22 मार्क्स का होगा आपका एग्ज़ाम में। ये होगा आपका 12 मार्क्स का, जो इसमें 10 मार्क्स का दिया है वो होगा आपका 12 मार्क्स का। मतलब फर्स्ट जो अनसीन पैसेज होगा दैट विल बी ऑफ 12 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट इज ऐसे करके इसमें सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। यू सी हियर ऑप्शंस विल बी गिवन देयर, और उसमें यू हैव टू टिक द राइट आंसर। ठीक है, फिलअप्स भी होंगे कुछ, जैसे इसमें फिलअप्स दिए हुए हैं ऐसे भी होंगे, कुछ इस तरीके क्वेश्चंस भी होंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे इस तरह के जिसमें आपको प्रॉपर आंसर करना होगा। फाइन, प्रॉपर आंसर करना होगा जिसमें कि, एंड फिर आ जाएगा आपका ये अनसीन पैसेज नंबर 2 जो कि होगा फिर से 10 मार्क्स का। यहाँ पर 10 मार्क्स का होगा, पहले वाला 12 मार्क्स का होगा, सेकंड वाला 10 मार्क्स का होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो MCQs फॉर्म में भी आएंगे, फिलअप फॉर्म में भी आएंगे, एंड इस तरीके से भी आएंगे, और कुछ जो है वो क्वेश्चन के बेस पे कुछ वर्ड मीनिंग्स के रूप में भी आएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है, इन द कार्टून द स्टूडेंट्स रिएक्शन रिवील्स दैट ही इज़, कैसा दिख रहा है वो, तो वो उसके ऊपर भी आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैम हमें करना क्या, आपका क्वेश्चन होता है कि मैम हम करेंगे क्या। तो आपको सॉल्व करने हैं बहुत सारे अनसीन पैसेजेस, जिससे कि आप हैबिचुअल हो जाएंगे जल्दी रीडिंग करने की। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ ये होगा आपका जो सेकंड आपका जस्ट अ मिनट, वो होगा आपका 18 मार्क्स का। फाइन, ये होगा आपका 18 मार्क्स का, 18 मार्क्स का होगा। ठीक है, नाउ जैसे इसमें दिया ये जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स, और ये होगा आपका नोटिस। ठीक है, दो में से एक करना होगा, हमेशा ये चॉइस होती है। अब नोटिस कई तरीके के होते हैं, रिमेंबर दिस। ठीक है ना नोटिस जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, तो वो सारे नोटिस पढ़ लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड में इस बार ये नोटिस ना आए, क्योंकि हर बार यही होता है, या तो कुछ लॉस्ट के ऊपर आ जाता है कि माई पर्स इज़ लॉस्ट, माई वॉच इज़ लॉस्ट, या फिर जो है वो वैसे आ जाता है कि सम सेलिब्रेशन इज़ देयर, आपके यहाँ स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है, ड्राइंग कंपटीशन है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं आए, और कोई ज़रूरी नहीं है कि यही आए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि आप बराबर अपने आप को, अपने क्वेश्चन पेपर्स को अपडेट रखिए कि क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, उस चीज़ का आप ध्यान रख लें।
ठीक है, क्योंकि नोटिस कई तरीके के होते हैं। देखिए एक होता है टेंडर नोटिस, हो सकता है एक टेंडर पब्लिक नोटिस निकल आए, टेंडर नोटिस निकल आए, ऑक्शन नोटिस निकल आए, कोई ज़रूरी नहीं, कोई क्लब नोटिस निकल आए, कोई ज़रूरी नहीं है कोई पब्लिक नोटिस निकल आए, ठीक है ना, कि मतलब कुछ भी कोई पब्लिक के लिए जो गवर्नमेंट निकाल देती है ना, हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखें तो गवर्नमेंट एक नोटिस निकाल देती है। डिसीज़ स्प्रेड हो रही हैं, मंकी पॉक्स अभी आया है तो उसके लिए उन्होंने हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर निकाल दिया। ऐसा भी हो सकता है। लॉस्ट के भी, मैं ये नहीं कह रही कि लॉस्ट के ऊपर नहीं आ सकता, कि लॉस्ट और फाउंड के ऊपर भी आ सकता है। एडमिशन नोटिस होते हैं दैट के ये जो कॉलेज है यहाँ पर एडमिशन्स ओपन है इस टाइम पर, तो एडमिशन नोटिस भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि मैंने जितने भी अभी बोले हैं ना आपको, ये सारे आप लिख लेना, ठीक है। एडमिशन नोटिस आ सकता है, ठीक है, पब्लिक नोटिस आ सकता है, हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर आ सकता है, लॉस्ट भी आ सकता है, सेलिब्रेशन मतलब देयर इज़ एन एनुअल फंक्शन ऐसे करके आ सकता है, स्पोर्ट्स डे, योर स्कूल इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट स्पोर्ट्स डे, तो ड्राफ्ट नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड ऐसे करके आ सकता है। ऑक्शन नोटिस आता है। ऑक्शन नोटिस क्या होता है पता है आप लोग को? ऑक्शन नोटिस क्या होता है? अगर पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। इस ऑक्शन नोटिस में क्या होता है कि आप कोई शॉप है, कुछ है, वो क्या कर रहे हो, आपकी सेल कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो होता है ऑक्शन नोटिस। टेंडर नोटिस, टेंडर गवर्नमेंट निकालती है कि इस जगह का नोटिस, ये हाँ इस जगह का क्या नोटिस है, क्या सारी चीज़ें, वो टेंडर नोटिस होता है। तो ऐसे कई सारे नोटिस होते हैं। क्लब नोटिस होता है, असेंबली क्या सोसाइटी नोटिस होता है, अपील नोटिस होता है, कुछ भी आ सकता है। तो प्लीज़ एक अच्छी वो कोई क्वेश्चन पेपर खरीद लीजिए जहाँ से आप इन सारी का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इनविटेशन, राइट। ये पेपर नहीं है, पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसको सॉल्व बेशक कर लीजिए आप, पर ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। नाउ नेक्स्ट विल बी दिस इज़ इनविटेशन, ठीक है। इनविटेशन, अच्छा एक मिनट, मैं आपको एक फॉर्मेट और बता देती हूँ नोटिस का कि कैसे आप लिख सकते हैं। एक बार रिवीजन, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, तो नोटिस का फॉर्मेट मैंने यहाँ लिख रखा है। ये नोटिस, नेम ऑफ द कंपनी, कॉरपोरेशन, इंस्टीट्यूट, स्कूल, जो कुछ भी है वो ऊपर आएगा। कोई सोसाइटी है उसका नोटिस है, कोई कंपनी है उसका नोटिस, कुछ भी है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन का नेम आएगा। देन नोटिस ब्लॉक मतलब कैपिटल लेटर्स में आएगा, इसमें स्मॉल में लिखा है, सो प्लीज़ ये वाला मत करिएगा, कैपिटल लेटर्स में करिएगा। देन उसकी हेडिंग ज़रूर लिखिएगा। हेडिंग आपको क्वेश्चन में मिल जाती है, उसको बहुत केयरफुली रीड करिएगा क्वेश्चन को, आपको डेफिनेटली यू विल गेट दैट। एंड डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और देन उसके बाद में कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? बहुत ईजी होगा कंटेंट, आपको पता होगा। एक मिनट, जैसे ये लिया हुआ है, ठीक है ना, मैंने सब कुछ ढूंढ के रखा हुआ है, ठीक है। आप लोग पढ़ते नहीं है बेशक, लेकिन मैंने सब अपना तरफ से तैयारी करके रखी है आपके लिए। ओके, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, है ना। ये तो बनता है मेरे लिए, नहीं बनता है, मैंने बहुत मेहनत करी है भाई, इतनी जल्दी आप मुझे लाइक बनाना नहीं आ रहा, ऐसे करके, ठीक है। तो ये फटाफट से, ये थंब हो गया, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है। तो ये थंब हो गया, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और शेयर करके लोगों से बोलिए कि वीडियोस को लाइक करें। फाइन, ओके। नाउ क्योंकि वीडियो बनाना, ट्रस्ट में, जब आप वीडियो बना करके देखिए प्रॉपर, अगर कोई एक वीडियो बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है आपको, कहीं कहीं से मैटर लेना पड़ता है, मैटर ढूंढना पड़ता है, मैटर वैल्यूएबल होना चाहिए, ढंग का होना चाहिए, सारी चीज़ें, फिर स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये नहीं आना चाहिए, तो बहुत मेहनत लगती है वाकई में। तो एटलीस्ट इतना सपोर्ट तो बनता है आप लोग का। ओके, नाउ यहाँ पर देख सकते हैं ABC स्कूल लिखा हुआ है, नोटिस लिखा है, अटेंशन ऑल म्यूजिक लवर। मैंने थोड़ा अलग से निकाला, मैंने कहा हर बार वही होता है कि आर्ट कंपटीशन हो रहा है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हर बार वही होता है, तो मैंने इस बार ऑल म्यूजिक लवर्स के लिए दिया कि देयर इज समथिंग फॉर यू। नाउ ABC पब्लिक स्कूल इज एंटर्स म्यूजिक कॉम्पिटिशन फ्रॉम 1st to 10th ऑन दिस सच डेट, ये वो करके वो सारा का सारा आपने ऐसे लिख देना है, ठीक है। लास्ट में आएगा, यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा कवर हो गया, यहाँ पर लास्ट में आएगा योर डेजिग्नेशन, योर नेम एंड योर सिग्नेचर। फाइन, अब चलिए ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वैसे ही वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। ओहो, ये कहाँ से आ गया? वेट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है अभी। नाउ नेक्स्ट अपना इन्विटेशन होगा ना, वेट अ मिनट, हाँ जी, हम यहाँ पर थे, ठीक है। ओके, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम यूजिंग दिस, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इन्विटेशन फ्रॉम द डायरेक्टर हेल्थ सर्विस हरियाणा हु हैज़ इनवाइटेड लीडिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ऑफ द
state to attend a workshop on child care on 25th September 2022 at 10 AM। तो भाई 2022 मत लिखना, थोड़ा सा कॉमन सेंस होता है, 25 कर देना, 24 कर देना, ठीक है। रिस्पॉन्ड, इन्होंने पहले ही देखो, एक इन्विटेशन आएगा, एक रिस्पॉन्स आएगा, यही होता है, ठीक है। इन्होंने रिस्पॉन्ड दिया है तो आई थिंक नीचे फॉर्मल इन्विटेशन, नीचे इन्होंने इन्विटेशन दे दिया, यही होता है, ठीक है। तो अगर इन्होंने लिखा है कि राइट अ लेटर इन्विटेशन या राइट अ लेटर टू इनवाइट, तो आपको सीधे एक लेटर लिख देना, फिर ये मत सोचना कि यहाँ पर बल्क में लोग आएंगे कि कम लोग आएंगे, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, मैंने क्लास में भी बताया हुआ है आपको, और वैसे ही मैं आपको ये बताती रहती हूँ कि जब बल्क में लोग आते हैं तो आप क्या करते हो, कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हो, कार्ड फॉर्मेट, राइट, ठीक है। फिर आप कौन सा यूज़ करते हो, अगर लेटर फॉर्मेट, अगर एक को बुलाना है तो लेटर फॉर्मेट, ठीक है। अगर आपका चीफ गेस्ट एक होता है तो फिर आप चीफ गेस्ट होते हैं तो फिर, लेकिन कई बार गेस्ट बहुत सारे रहते हैं। भाई हमारे स्कूल में वर्कशॉप है, तो सपोज योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप एंड यू आर इन्वाइटिंग अदर स्कूल्स, you are writing a letter inviting other schools English teacher for workshop। मानो इंग्लिश टीचर्स की सिर्फ वर्कशॉप हो रही है, तो यू आर इन्वाइटिंग अदर स्कूल्स इंग्लिश टीचर टू अटेंड दिस वर्कशॉप। तो आप क्या कर रहे हो, आप इन्वाइट कर रहे हो इंग्लिश टीचर्स को, पर उन्होंने कहा है कि राइट अ लेटर। भाई आप हर स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो लेटर फॉर्मेट में लिखोगे, आप कार्ड नहीं भेज रहे हो। वर्कशॉप है जिसमें आप प्रिंसिपल्स को लिख रहे हो कि यू हैव टू राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल। जो भी विकासपुरी के स्कूल्स हैं, जो भी आपके उत्तम नगर के स्कूल्स हैं, द्वारका के स्कूल्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स को आप लिख रहे हो कि आपको आपके स्कूल में ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज किया गया है और आपको आना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उन्होंने अगर लेटर लिखा है तो आप चुपचाप से मुंह बंद करके सिर्फ लेटर लिखोगे, डोंट ट्राई टू राइट एनीथिंग एल्स, फाइन, ओके। अब हम फॉर्मेट पे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहले से ही निकाल के आपके लिए रखा हुआ था, ओके। खुल जा सिम फटाफट से, ओहो ये क्या खुल गया, नो नो नो, ये तो साइंस खुल गया, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। इनविटेशन ये है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका इनविटेशन में क्या करना है, देखिए लिखा हुआ है ABC स्कूल। पहले तो मेरा स्कूल है, सपोज़ कि मेरा स्कूल है, कुछ भी स्कूल है, XYZ स्कूल है, तो ये मैंने, मेरे स्कूल में वर्कशॉप हो रही है, मेरे स्कूल में कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर स्कूल का नाम लिख दिया और प्लेस का नाम लिख, देखिए स्कूल का नाम ये इतने प्लेस पे, देन उसके बाद में डेट आ गई है, देन मिस्टर सुदेश गुप्ता, और ये इन्होंने सामने रिसीवर का एड्रेस लिखा है। ये क्वेश्चन वैसा ही होगा, चीफ गेस्ट के लिए वो इनवाइट कर रहे हैं, एक सिंगल पर्सन को इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखोगे आप द प्रिंसिपल, टू नहीं लिखना है, प्लीज़ टू मत लिखना। ये दिन लद गए जब टू लिखा जाता था, नाउ अभी टू जो है वो रिमूव हो चुका है यहाँ से। द प्रिंसिपल, डायरेक्टली विल राइट द प्रिंसिपल, और यहाँ पर लिखोगे विकासपुरी, क्योंकि विकासपुरी के प्रिंसिपल्स को लिख रहे हो आप, विकासपुरी, ठीक है। स्कूल का नाम नहीं लिखोगे अगर गिवन नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि द स्कूल्स ऑफ विकासपुरी प्रिंसिपल्स, हो आप जिसको लिखोगे, अब आप चाहो यहाँ पर तो XYZ स्कूल लिखोगे तो गलत नहीं होगा, द प्रिंसिपल XYZ स्कूल और विकासपुरी ऐसे करके नाम लिख दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है ना। देखो इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने कर दिया है ये गड़बड़ है ना, तो ये हो जाता है, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, तो आप लिख दोगे डियर सर, उसके बाद में यहाँ लिखोगे सब्जेक्ट, ठीक है ना। डियर सर मत देखना यही, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखोगे आप, और डियर नहीं यूज़ होता है प्लीज़, यहाँ पर सर यूज़ होगा, मैम, ये इट इज़ सर आप किसको बोलते हो, किसी को भी चलते तो नहीं बोल देते ना, सर मतलब रेस्पेक्टेबल पर्सन। सर सैल्यूटेशन लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट इज़ इन्विटेशन एज चीफ गेस्ट, सामने वाले को आप इन्वाइट करो। अब मैंने बताया था वर्कशॉप, तो इन्विटेशन फॉर अ वर्कशॉप, ठीक है। नाउ लिटरेरी क्लब, अब आप यहाँ से अपना स्कूल का नेम शुरू कर दोगे, क्या वर स्कूल, दिस इज स्कूल, ठीक है। WP स्कूल ऑफ विकासपुरी इज पुटिंग अप द प्ले, ये प्ले है, इज़ ऑर्गेनाइजिंग एंड क्या है अपना वर्कशॉप है, इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ वर्कशॉप फॉर ओनली इंग्लिश टीचर्स, ठीक है। ऐसे करके ऑन डेट लिखना है, ऑन सच डेट ज़रूर लिखना है, मैंडेटरी होती है। देन कहाँ, स्कूल ऑडिटोरियम में हो रहा है, टाइम ज़रूर, आप इन तीनों में से कुछ भी अगर मिसिंग करेंगे योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ओके।
एंड देन आई वुड लाइक टू एक्सटेंड, अब यहाँ से इसको रट लीजिए, कोई भी इन्विटेशन आता है रट ही लीजिए। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड अ cordial invitation to you to be the guest of honor at the function। गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है तो गेस्ट ऑफ ऑनर लिखोगे, अगर चीफ गेस्ट बुलाया तो चीफ गेस्ट लिखोगे, अगर टू अटेंड आवर स्कूल आई cordially invite to you to attend a workshop या to invite to English teachers of your school, ठीक है, to attend the workshop। It would be our privilege if you consent to grace this occasion with your esteemed presence। ठीक है, तो ऐसे करके आप इन चीज़ों को इनको यहाँ से यहाँ तक रख लो, बस टाइम चीज़ के अकॉर्डिंग, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसको फिट करना है, ये ध्यान रखना। कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो आपने मगअप कर लेना ये लाइंस, और नकल के अकॉर्डिंग, मतलब नकल तब करना अकल के अकॉर्डिंग, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू हैव टू राइट आंसर। फाइन, राइट। रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन, अब आ जाता है रिप्लाई। देखो ये हो गया, एक कार्ड फॉर्मेट भी मैंने लिखा हुआ था, लुक एट दिस, ठीक है ना, ये ना स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, तो बेटर होगा। और मेरी मेहनत के लिए एक है ना, ये तो ये क्या बन गया, रुक जाओ, एक ना एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक, एक लाइक तो बनता है ना, तो प्लीज़ एक मिनट, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, मैं पूरा ये कवर कर दूँगी तो अपने आप लाइक करोगे, ठीक है ना। इतना तो बनता है मेरी मेहनत के लिए, उससे मुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं, सुनो तुम लोग, उससे कोई मुझे पैसे नहीं मिलने वाले हैं, मेरा चैनल अभी बहुत छोटा सा है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे एक अंगूठे से, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना, तो मुझे अच्छा लगता है, बस दैट्स इट, ये मेरी मेहनत के लिए, दैट्स इट, ठीक है ना। बाकी इट इज़ अप टू यू, मैं आपको घर से पढ़ के, और आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। ओके, नाउ वी विल कम हियर। नेम ऑफ द होस्ट लिखेंगे, कौन बना रहा है, कौन आपको बुला रहा है, स्कूल बुला रहा है तो स्कूल का नाम लिखेंगे, स्टाफ एंड स्कूल मेंबर्स ऐसे करके, ऑफ दिस सच सच स्कूल। फिर उसके बाद में आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, पर्पस ऑफ द इनविटेशन लिखेंगे, नेम लिखेंगे, डेट एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें बहुत कंपलसरी हैं। एंड देन ये अब आ जाते हैं हम कैसे लिखेंगे, ये रहा, ठीक है ना। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सच सच स्कूल, ठीक है ना, ये भाई हमारे यहाँ वर्कशॉप है, ठीक है, तो हमने ये कहा कि भाई वर्कशॉप है, आपको ये वर्कशॉप जो है ना पेरेंट्स के लिए है, ठीक है, तब एक कार्ड बन जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई कार्ड ही बनाना है, आपको वर्कशॉप दे रहा है और आपको कार्ड बनाना है, इनवाइट करना है अपने स्कूल के पेरेंट्स को, ठीक है, और वी आर चार्जिंग 100 रुपीज़ पर पर्सन पर हेड, बस, ठीक है ना। कार्ड फॉर्मेट फट से बना लीजिए, वी आर गोइंग टू अर्न नाउ, ठीक है। अब यहाँ से ये आपके एक्सप्रेशन है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा छोटा सा एक्सप्रेशन दिया है इन्होंने, लेकिन आप एक अच्छा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ इन्होंने स्टेज आर्टिस्ट को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है, और टू ग्रेस द वन एक्ट ऑडिटोरियम, प्लेस का नाम लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये देखिए, एंड देन एंड फ्रॉम योर एंड ये लिखा है, एंड देन ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, विच इज़ वेरी कंपलसरी। 5 मार्क्स का है, यू विल गेट फुल 5 मार्क्स इफ़ यू राइट एवरीथिंग। फाइन, सो जरूरी। अब आते हैं रिप्लाई के ऊपर। रिप्लाई, देखिए रिप्लाई क्या होता है, हमने जो बुलाया है ना, तो देखो अब इनेबिलिटी है ना, तो जो सपोज़ कि ABC स्कूल के प्रिंसिपल मना कर रहे हैं कि भाई हमारी जो इंग्लिश टीचर है उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, या कुछ भी है, इनेबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपना एड्रेस लिख दिया, ये लिखा हुआ है, देन डेट लिख दिया, देन सब्जेक्ट इनेबिलिटी टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, रट लो, एबिलिटी मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन, नाउ इनेबिलिटी। सर, ये सैल्यूटेशन देखिए टाइप करके यहाँ आ गया, लेकिन यहीं पर ही होना है, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसका, ये बाय मिस्टेक आ गया है, तो सर जो है वो सैल्यूटेशन है, जो कि इस जगह पर होना चाहिए था। लाइन छोड़नी है यहाँ पर भी, यहाँ पर सबके बीच में लाइन छोड़ते जाना, बस इनके बीच में लाइन मत छोड़ना, और ये ठीक है। ओके, अब यहाँ पर कोई लाइन मत छोड़ना, ये आप कंटिन्यूटी में लिखोगे। ओके, आई वुड लाइक टू, देखो हमेशा ये ना 3 लाइन है, मैंने हमेशा कहती हूँ कि 3 लाइन्स यू हैव टू राइट एंड रिमेंबर। पहली लाइन, दैट यू आर माई ग्रेटिट्यूड टू द सिविल फॉर इन्वाइटिंग मी, मतलब यू आर वेरी हैप्पी दैट दे हैव इन्वाइटेड यू। इन सेकेंड लाइन, यू आर रिग्रेट दैट यू आर नॉट एबल टू कम देयर बिकॉज ऑफ सच रीजन्स, because you have some injury, because of you have exam, because you have some urgent problem,
अर्जेंट वर्क, ठीक है ना। नाउ आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग गवर्नमेंट बॉडी ऑफ द कॉलेज सेम डे विच इज़ द इनॉग्रेशन शेड्यूल, ठीक है भाई, आपने ये लिख दिया। नाउ आपने ये रीज़न प्रॉपर दे दिया कि भाई ऐसी ऐसी रीज़न है एंड आई एम नॉट एबल टू कम। इन केस क्या पाना चाहते हो, ठीक है, आप आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो, ऐसे भी चॉइसेस आ सकते। देखो अब ना बोर्ड जो हो गई ना वो थोड़ी सी अवेयर हो गई है इस चीज़ को लेकर के कि क्वेश्चन, बोर्ड भी और टीचर्स भी, कि क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा के देते हैं, बच्चों को सोचने दो, क्योंकि बच्चे ऊट पटांग सोचेंगे, इससे अच्छा कोई पेपर के बारे में सोचे, है ना। तो अभी तुम लोग सोचो कि अगर ये देते हैं कि भाई आई वॉन्ट टू कम और इनॉग्रेशन है, उसके बाद में अगर मुझे टाइम बचता है तो मैं आ सकता हूँ, अगर ऐसा है तो फिर कैसे लिखोगे? इफ़ वर्ड आ सकता है कि अगर आपके पास मतलब जो आपका ये फंक्शन है, उन्होंने बोला कि भाई 9 बजे से स्टार्ट होगा 10 बजे तक, तो अगर उनका इनॉग्रेशन फंक्शन जो है वो 9 बजे तक ख़त्म हो गया, देन आई वुड बी एबल टू कम, बट आई वुड बी एबल टू अटेंड दिस फंक्शन, बट फिर भी प्रोबेबिलिटी है। तो आप कैसे लिखोगे? ये मैंने आपको सिचुएशन दी है, इसको नोट डाउन कर लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हो सके तो 4 लाइन कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो, आई वुड टेल यू। या फिर सपोज़ कि आपके कुछ एक्सीडेंट हो गया आपका, लेकिन यू वांट टू कम, सपोज़ कि आपके फ्रेंड की पार्टी है, ठीक है ना, या आपके स्कूल में कोई फंक्शन है और आपको जाना ही जाना, आपको बहुत मन है जाने का, और आपके पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया और आपके दोस्त ने कहा यार मैंने इतना अच्छा जो फंक्शन है, इतना अच्छा प्रोग्राम तैयार किया, तुम नहीं आ रहे, तुम्हें आना पड़ेगा। देन आप कैसे उसे बोलोगे कि नहीं मैं आता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, बट आई हैव दिस इंजरी, अगर तुम गाड़ी भिजवा दो देन आई वुड बी एबल, आई नीड सम फेवर फ्रॉम योर साइड, आई नीड दिस इज़ काइंड ऑफ फेवर। या फिर एक किसी इंसान को भेज दो मेरे पास में मेरी हेल्प के लिए, क्योंकि आई एम ऑल अलोन एट माई होम, सो आई कैन नॉट come and can you send someone to help me, और ऐसे करके आप तो ये माइंड में रख लेना जो मैंने कहा है, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब CBSE स्मार्ट हो गई है, पहले भी स्मार्ट थी और अब और ज़्यादा स्मार्ट होगी, तो क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, रिमेंबर, ठीक है। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर। कहाँ है मेरा क्वेश्चन पेपर? हाँ, ओके, सो इट इज़ हियर। अब हम पहुंच गए थे यहाँ पर, इनविटेशन हो गया, तो जो मैंने कहा ना उसको नोट डाउन करते जाना। मैं ये पढ़ाते पढ़ाते आपको जो बता रही हूँ ना उसको सबको नोट डाउन करते जाना। ज़्यादा अच्छा है कि मेरे स्क्रीन पर ये देखने से कि 34% मेरा फ़ोन है, मैम ने 543 पे वीडियो बनाया है और ऐसे बनाया वैसे बनाया, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये काम, ठीक है, आप करेंगे ये काम, ठीक है, कि आप जो मैं बोल रही हूँ वो क्वेश्चंस को नोट करते जाइए पॉज कर करके, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट इन पायनियर पीवी प्राइवेट लिमिटेड। देखो मुझे ना दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने अपने स्पेक्स नहीं यूज़ किए हुए हैं। सो इट इज़ हैदराबाद इन रिस्पॉन्स टू देयर एडवर्टीज़मेंट। अब ध्यान रखो, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा जो 5 मार्क्स का होगा, वो होगा आपका ये, और एक होगा और करके जो होगा लेटर टू द एडिटर, ठीक है। आपको जो मर्जी है वो करना, बट इसमें मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये ना 2 पॉइंट्स में 2.5 में बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें मिस्टेक्स करने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। क्यों कम होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, इसलिए कम होते हैं। आ गए भाई, हो गया इन्विटेशन। अब हम बात करते हैं रिप्लाई एक्सेप्टेंस। देखो ये ना, ये मैं आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान से देख लो। आई थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वेडिंग इन दिस, आई एश्योर दैट वी विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन टू विश न्यूली वेड वी विल रीच कानपुर बाय आगरा, ऐसे ऐसे करके इन्होंने पूरा लिख दिया। ऐसे करके आप एक्सेप्टेंस का लिखते हो, इसका मैंने आपको बता ही दिया था, इनेबिलिटी का। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर। एजुकेशन फॉर ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट राइट लेटर टू द प्रोफेसर इंचार्ज रिक्वेस्टिंग हर टू सेंड यू कॉपी ऑफ द वर्किंग पेपर प्रिपेयर्ड सेमिनार टू एनेबल। ये देख लो, ये क्या है, सब एजुकेशन फॉर ऑल। ये इसको, इस क्वेश्चन को लिख लो और इसको करने की कोशिश करना। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, देख लो। अब आप ये सोचो कि इसको मत देखो, ये नीचे वाला पार्ट है ना, इसको हाइड करके अब बताओ, आप इस क्वेश्चन को सिर्फ रीड करना, ठीक है ना।
सिर्फ इसको हाइड कर देना, ठीक है, इसको नहीं देखोगे अभी। सिर्फ इस क्वेश्चन को रीड करो और सोच इसका आंसर लिखो एंड देन इसको चेक करो कि आपने कितना अच्छा लिखा है, ठीक है, कहाँ तक आप पहुँच पाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, पहले ही आ गया। ओहो, मैंने वो लिखा हुआ था, रिज्यूम वगैरह निकाला हुआ था। जस्ट अ मिनट, ऐसे कैसे थैंक यू फॉर वॉचिंग कर दूँ मैं। ये रहा, दिस इज, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ स्पोर्ट्स कोच निकाला है इन्होंने, और उसमें अकाउंटेंट था। मैंने ये स्पोर्ट्स कोच के ऊपर, क्योंकि अकाउंटेंट, लेकिन देखो देख लेना, इंग्लिश टीचर जरूर देख लेना, अकाउंट्स वाले सर, केमिस्ट्री वाले सर, और केमिस्ट्री वाली मैडम भी हो सकती हैं भाई, ठीक है ना। और जितने मैथ्स टीचर देख लेना, ठीक है ना। और जो सबके, देखो सबके लिए सिंपल सी बात है, जो साइंस वाले हैं उनके लिए बीएससी एमएससी ज़रूरी होती है, जो अकाउंटेंट बीएसटी वाले हैं उनके लिए बीकॉम एमकॉम प्लस बीएड ज़रूरी होती है। बीएड सबके लिए कंपलसरी है, और तरीका बिल्कुल सेम ही रखना। चलो पहले हम ना ये देख लेते हैं, कवरिंग लेटर। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, फिर उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस, जो लिखा हुआ है कि भाई आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, सब्जेक्ट ऐसे ही लिखना है। देन सर या मैडम, दिस इज़ विद द रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द एस्टीमेट डेली। देखो क्वेश्चन कुछ भी आए, हो सकता है आपके क्वेश्चन में ये दिया हो कि न्यूज़पेपर का नाम सिर्फ दिया है कि आप यू वांट टू, तो हो सकता है पूरा वो दिया हो कि आपको हिंट्स दिए हो, और हो सकता है कि हिंट्स ना दे करके सिर्फ 4 लाइन का क्वेश्चन दे दिया हो। ये चीज़ ध्यान रखना आपको, हमेशा पूछते रहते हो मैम क्या लिखना है। दिस इज़ विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द एस्टीमेट डेली। इसका नाम ज़रूर लिखना, किस डेट को आपने देखा एडवर्टीजमेंट वो ज़रूर लिखना, ठीक है। आई एम दिस जो नेम क्वेश्चन में लिखा है वो लिखना। फाइंड माई सेल्फ सुटेबल फॉर द सेम एज आई हैव नॉट ओनली अ डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखो मेरे पास में ये भी है, लेकिन मेरे पास एक सर्टिफिकेट भी है कोच का, मेरे पास में एक्सपीरियंस भी है। इस तरीके से आप एक कवरिंग लेटर लिखोगे, जो कि होता है 2.5 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आपकी मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होते हैं, तो करीब अगर मिस्टेक्स हुए भी तो एटलीस्ट आपको, अगर ये 5 हटा भी दो, ये कर दूँ मैं, 2 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। तो अगर वो पूरा लिख तो आपको 4.5 मार्क्स पूरे हो गए, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा जोर देती हूँ। तो आई एम अवेलेबल फॉर इंटरव्यू, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले करके इसको ध्यान से कर लेना। नाउ आते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, आफ्टर साइनिंग यू आर सपोज टू मेंशन द एनक्लोजर, और सुनो देखो सीधी बात ये है कि आपको बायोडाटा लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अटैच की जाती हैं इसके साथ में, तो ये आप इन सब से आपको करना क्या है, यहाँ आ जाओगे, ठीक है, बायोडाटा फॉर्मेट। अब यहाँ पे आ जाओ पर्सनल डिटेल में। देखो सबसे पहली हेडिंग होती है आपकी पर्सनल डिटेल, जो मैंने आपको बताया हुआ है, उसमें ये सारी चीज़ें लिख देना, ठीक है। सेकंड, आप ब्लैक, ये सारी हेडिंग ना आपको ब्लैक पेन से लिखनी है, ध्यान रखना है, लैंग्वेज नोन वगैरह, ठीक है। एक मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। नाउ पर्सनल डिटेल हेडिंग डालना, फिर ये सारी पर्सनल डिटेल है आपकी, नंबर 1। नंबर 2 क्वालिफिकेशन लिखोगे, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन में ऐसे बॉक्स, देखो इन सारी चीज़ों में बॉक्स बनाना, एक्सपीरियंस में भी बॉक्स बनाना, क्वालिफिकेशन में भी बॉक्स बना, रेफरेंस में भी बॉक्स बनाना, ठीक है ना। देखो क्वालिफिकेशन का तो इसमें दिया हुआ है। अब बात कर लेती हूँ मैं एक्सपीरियंस का बॉक्स। मैम एक्सपीरियंस के बॉक्स में क्या लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। पहले वाले में लिखोगे नेम ऑफ द स्कूल नेम, जैसे सपोज़ कि आप अप्लाई कर रहे हो किसके लिए, मार्केटिंग मैनेजर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कहाँ से कहाँ पर मार्केट मैनेजर बने हो, तो कम से कम वो आपसे कहेंगे 7 to 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस पहले। तो कहाँ कहाँ किया है आपने, तो पहले नेम लिखोगे ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे ऑर्गेनाइजेशन का नेम, कहाँ कहाँ आपने जॉब की है। फिर यहाँ पर लिखोगे आप किस पोस्ट पे की है, आपकी पोस्ट लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखोगे ईयर, सपोज़ कि 2014 से आपने की है 2018 तक, ऐसे करके 2018 तक 2018, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कितने साल की है आपने, 2 साल की है ड्यूरेशन, यहाँ पर उसको कहते हैं ड्यूरेशन। यहाँ पर लिखोगे ईयर, यहाँ पर लिखोगे ड्यूरेशन, ठीक है। 2 जहाँ लिखा है ना वो ड्यूरेशन क्या हुआ, 2 ईयर्स का हुआ, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या लिखोगे, कुछ बचा क्या, अगर नहीं बचा तो यहाँ पर सैलरी लिख दोगे, कहाँ कितनी सैलरी आपको वहाँ पर मिलती थी, ठीक है। ये हो गया आपका इसका एक्सपीरियंस का। रेफरेंस में
रेफरेंस में देखो जहाँ जहाँ आपने वर्क किया हुआ कहीं तो दोस्त वगैरह जो बने होते हैं ना उनको रेफरेंस में देते हैं। आप अपने जैसे सेल्स मैनेजर थे आप, तो आपने जो और सेल्स मैनेजर रहे होंगे या HR मैनेजर रहे होंगे या फिर मार्केटिंग मैनेजर रहे होंगे, आप उनका रेफरेंस दे सकते हो। तो उनका यहाँ पर आप नेम लिखोगे। सेकंड में डेजिग्नेशन लिखोगे, डेजिग्नेशन, ठीक है। थर्ड में आप लिखोगे उनका एड्रेस, ठीक है, एड्रेस। और 4 में लिखोगे आप क्या क्या हो गया आपका, 4 में लिखोगे एड्रेस हो गया और फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है। एड्रेस, फ़ोन नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, ठीक है, इतना कर दोगे आप इनके रेफरेंस में। इसके अलावा आएगा आपका लैंग्वेज नोन, ठीक है। इसके अलावा होगा आपका लैंग्वेज नोन, सैलरी, ठीक है। और क्या होगा इसके अलावा, लैंग्वेज नोन, सैलरी, और क्या हो सकता है, बस इतना ही होता है। मतलब मेन ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। बस ये हो जाएगा आपका। तो ये होता है 2.5 का, ये होता है 2.5 का, दोनों मिलकर के हो जाते हैं आपके 5 मार्क्स के। तो मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। नाउ आ जाते हैं हम लिटरेचर कितने पार्ट का, कितने नंबर का आएगा। 40 मार्क्स का लिटरेचर आएगा, जो बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब देखो 5 मार्क्स, दो इसमें ना चॉइसेस नहीं दिए हैं, पर आपको चॉइसेस मिलती हैं, हर जगह चॉइसेस मिलती हैं। मतलब यहाँ पर और करके, एक मिनट, यहाँ पर और करके एक और दिया, सब में और आता है, सब में और आता है, इसमें नहीं दिया है, पर आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये 3 अनसीन पैसेज आएंगे ऐसे करके। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ओल्ड क्रॉफ्टर के ऊपर दिया है, गांधी जी के ऊपर दिया है। ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थोड़ा मुकेश को याद कर लेना कि मुकेश का ड्रीम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। लॉ स्प्रिंग देख के मुझे मुकेश याद आ गया। साहिब का कनस्टर वॉज हैवियर देन, ऐसे करके जो क्वेश्चन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साहिब वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ज़रूर याद कर लेना। फ्रांस और उसका एक्सपीरियंस जो रहता है क्लास में वो ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। और कौन सा था इसमें, रेड ट्रैप भी है क्या, इसमें रेड ट्रैप के क्वेश्चंस नहीं है। महाराजा वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, द टाइगर किंग, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख लेना। और थर्ड लेवल ज़रूर देख लेना, जितना कंफ्यूजिंग है उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थर्ड लेवल ज़रूर देख लेना, और ज़रूर आएगा थर्ड लेवल क्वेश्चन। एंड जस्टिफाई द एनिमी, तो हाँ एनिमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है चैप्टर। और इसके साथ में अंटार्कटिका वाला बता ही दिया है मैंने कि अंटार्कटिका, देखो सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर ये चैप्टर्स दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट। ये समझो कि इनमें जो इसमें दिए उनमें ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इन सबको पढ़ लेना। पैटर्न सेम रहेगा आपका, ये ब्लूप्रिंट है आपका, और पैटर्न आपका सेम रहेगा पेपर का, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें मैम ज़रूर याद कर, देखो एक ना डीप वाटर था, मुझे भी याद आया देख करके, डीप वाटर नहीं है इसमें। डीप वाटर में जो उसका एवर्जन था, और रेड ट्रैप का ये काइंडनेस वाला, और रूडनेस नेवर, ऐसे काइंडनेस एंड रूडनेस कभी कभी जो है अच्छा वो नहीं होता है। काइंडनेस जो है वो हमेशा अच्छी ही होती है, हमेशा एक ब्रिंग्स आउट सम गुड पीपल, सम गुड ह्यूमैनिटी, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आ सकता है। एडला वाला ज़रूर याद कर लेना। एडला वॉज अ वेरी मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन, उसका काइंडनेस, उसकी जो एडला जो थी ना, उसकी काइंडनेस कितना मैटर करती थी, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। और कौन सा चैप्टर था, विलियम डगलस का हो गया कि एवर्जन बहुत ज़्यादा। और विलियम डगलस के अलावा और कौन सा है, देखो इसी में क्वेश्चन देख के याद आएंगे मुझे। गांधी जी वाला, ठीक है, द एथिक एंड डिमांड डॉक्टर, अच्छा ये तो वो वाला है ना। तो अच्छा, इससे मुझे याद आया कि एक डॉक्टर सदाओ का डायलेमा वाला बहुत वो रहता है कि उसको बहुत ज़्यादा डायलेमा होता है बार बार। एक ये, और इसी का एक क्वेश्चन कौन सा था जो उसके जनरल के ऊपर था, कि जनरल वॉज लाइक, वो जो है जनरल जो है ना, हमेशा ही क्या करता था, नहीं हमेशा कुछ नहीं करता था एक्चुअली, वो उसने क्या, उसकी गलती थी या नहीं थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, है ना। उसने इस अपनी सिर्फ हेल्थ के लिए उसने एक तो सदाओ को बाहर नहीं भेजा, तो उसके थोड़ा कैरेक्टर को पढ़ लेना। दूसरा, जब सदाओ ने बता भी दिया अबाउट दिस मैन टॉम, बट स्टिल उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया,
तो यहाँ गलती किसकी थी, एक और चीज़ ये कि यहाँ पर आप किसको देखते हो कि किसकी मिस्टेक थी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक टाइगर किंग ज़रूर पढ़ लेना कि टाइगर किंग जो था वो जो भी उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी कि टाइगर किंग एक बारी क्या कहते हैं उसने शादी कैसे हुई थी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसका। एक वो जो दुराई वाला जो केस था, जो ब्रिटिशर्स ने उसे बोला था फ़ोटो क्लिक करने के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सारे चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर पढ़ के आइएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों का। और इसके अलावा भी आपके अगर कोई डाउट है या आपको लग रहा है कि ये हेल्पफुल वीडियो नहीं है, आपको थोड़ी और हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। कि पर्सनली मुझे मैसेज भेजते रहते हो, इस पर कमेंट करके मुझे बता दिया करो कि मैडम ये और डाल दो, यहाँ पर हेल्प कर दो। ये MCQs की तरह ही आएंगे, कुछ जो है वो आपके वैसे भी आ सकते हैं, 1 लाइन आंसर जो रहते हैं 1 वर्ड आंसर के रूप में भी आ सकते हैं, और कुछ जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, तो ऐसे करके भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से पेपर देना। आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स। भाई मैंने अपनी पूरी मेहनत करी है इस वीडियो में, और मुझे बहुत टाइम लगा कि क्या क्वेश्चंस बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, ठीक है। और जितना भी मैंने बताया है उसको पढ़ लेना। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो मैं एक और वीडियो आप लोग के लिए बना सकती हूँ, पर लेकिन आप लोग को मुझे बताना पड़ेगा। और क्या हो सकता है बस, ठीक है। और वो भी आएगा आपका ना, मैंने बताया था रिपोर्ट आएगा। अच्छा, रिपोर्ट जो है ना वो कई तरह की होती है, तो रिपोर्ट वो भी देख लेना जो आप मतलब कार एक्सीडेंट पे हो गया, या फिर कहीं आप कुछ और ऐसे जो विजुलाइज वाला जो रहता है ना वो देख लेना। एक दूसरा चीज़ होती है जैसे रिपोर्ट ऑन एनुअल फंक्शन वॉज इन योर स्कूल, एनुअल फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन सच डेट, सो यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट ऑन दैट। देन आप लिखोगे ना स्कूल का नाम लिख करके, दैट इन अवर स्कूल वी सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन डे एंड दिस, ठीक है, ऐसे करके पूरा कर लोगे। ओके, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। आई ट्राइड माई बेस्ट एंड आई होप कि आप भी एग्ज़ाम के लिए अपना बिल्कुल बेस्ट दोगे। सबकी समरी मत पढ़ो, अभी टाइम आपको काफ़ी मिल गया है, तो आप थोड़ा 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 करके और लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो थोड़ा लेंथी आता है। और इसके अलावा भी आपको कोई मेरे से हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, ज़रूर बताइए, ठीक है। और चैप्टर्स यही आएंगे आपके, चैप्टर्स मैंने देख लिए हैं, एक तो ओके डिस्क्राइब द मैटर, ठीक है, चैप्टर्स यही हैं, पर क्वेश्चंस ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, मुझे नहीं पता, या यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ जाएंगे, आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चंस को पढ़ के समझने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, आपसे पूछा कुछ जाता है, आप आंसर कुछ और कर देते हो। तो CBSE कभी कभी बहुत स्मार्टली क्वेश्चंस देती है, तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। एंड कितने मिनट का वीडियो होगा ये, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, चलो ठीक है, ओके बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और मेरी मेहनत के लिए आई होप, अब मुझे अगर ये हेल्पफुल था तो एक थंब बनता है, आई मीन लाइक बनता है, रुक जाओ, लेट मी राइट, तुम लोग ऐसे मानते नहीं हो है ना, तो एक लाइक बनता है, और अगर नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक बनता है, मेहनत तो मैंने की ना, और मैंने सब अच्छा ही बताया है, ठीक है ना। ओके, अब इट इज़ अप टू यू, आप कैसे लेते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू सो मच। एक मिनट रुक जाओ, ऑल द बेस्ट वाला मैं वो लगाऊंगी ना आप लोग के लिए, मैंने बनाया था, आई वर्कड हार्ड फॉर यू टू, ये देखो, ये सारा रिवीजन देखो, ये स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, मैं दोबारा सारा चलो, एंड दिस इज़ लास्ट। Thank you for watching. All the very best for your exam. But still you need your help. You need my help. If you need my help, then कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, पानी पीते रहिए, मौसम ठंडा है वैसे, खाना खाते रहिए, बाहर का खाना मत खाना प्लीज़, नो जंक फूड, नो जंक फूड प्लीज़, कहने वाली बातें नहीं हैं, ठीक है। नो जंक फूड। एग्ज़ाम है आपके, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए और पढ़ाई कीजिए, ढेर सारी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मोबाइल नहीं यूज़ करना है, ये कैसे बोल सकती हूँ मैं क्या, तो मैडम मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे तो हम आपका वीडियो कैसे देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मोबाइल यूज़ करिए लेकिन पढ़ने के लिए नो वीडियो गेम्स, मोबाइल डन, ओके, मोबाइल ओके कर दिया मैंने, और लेकिन नो वीडियो गेम्स, नो शेष क्या होता है वो, एक स्नैपचैट चैट,
और नो एक और होता है इंस्टा, नो इंस्टा, नो स्नैपचैट, नो वीडियो गेम्स, ओनली मोबाइल फॉर स्टडी। ठीक है, मोबाइल डन किसके लिए है पेरेंट्स? स्टडी के लिए। ठीक है, तो बच्चों को मोबाइल तभी दें जब ये स्टडी कर रहे हैं, अगर ये वीडियो गेम खेल रहे हैं तो इनकी पिटाई कर दीजिए आप। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।